कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? तो आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द, कैसे शब्द कहाँ बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल थोड़ा शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा। आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? हाँ या ना करती है? अरे आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना मुझे। तो गोदी मीडिया में कंसिडर करती है। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? और अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती अपने प्यारी समझ गई। ऐसी कहा था उसको। बैठते हैं आप किसकी गोदी में बैठती हैं पहले ये तय करिए। फराज किस भाई आपको चर्चा में लाते हुए आप कह रहे वोट चोरी हुई है, फिर आप कह रहे जनता से चुन के आता है, जनता से। मोदी जी वोट चोरी से आए, लेकिन राहुल गांधी जनता के वोट से आए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। पुलिस ने पूछा कि क्या क्या चोरी हुई। मैंने बोला हमारे गहने चोरी हो गए, हमारे पैसे चोरी हो गए। पुलिस ने बोला नहीं चोरी हुई ही नहीं। मैं बोली कैसे चोरी नहीं हुई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कह रहे देखो तुम्हारा टेबल बचा है, तुम्हारी कुर्सी बची है, तुम्हारा पर्दा बचा है, तुम्हारा बर्तन बचा है, तुम्हारा गैस सिलेंडर बचा। चोरी कैसे हुई है? पीएम मोदी वोट चोर है। क्या बोला तूने? 6 महीने बाद मोदी को युवा डंडे मारेंगे। सारे चोरों के नाम में मोदी क्यों होता है? चौकीदार चोर है। इतनी गालियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी जी को तक को दी है। क्या नहीं कहा मोदी जी ने? 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, क्या नहीं कहा? सूर्पणखा, राम जादव, किस किस की आप बात कीजिएगा गाली की। और वो तो इनके सतपाल सिंह सत्ती हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। जो गाली मंच से कल दी गई बच्चों, वो गाली सतपाल सिंह सत्ती ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुलेआम एक बार नहीं, हमारे यहाँ तो वर्कर भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने होगा। लेकिन हम उससे डिफेंड नहीं कर रहे। हम बहुत स्पष्ट चाहते हैं कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन इसके नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक वितंडा फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी जो विषयांतर कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी से ध्यान, वोटों की डकैती से ध्यान हटाना कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं। ये लोग नल के, नील के, कोल के, भील के, पिछड़े के, दलित के, आदिवासी के, महिला के, नौजवान के, किसान के वोट काट रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं। वो इनकी चोरी ना पकड़ी जा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को आगे रख करके, प्रधानमंत्री जी की मरी हुई माता जी को, जिनको हम प्रणाम करते हैं, उनको आगे रख करके ये लोग बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी वाले अगर कोई कड़ी बात कहते हैं तो उनको गाली कहा जाता है और वो चुनाव हार जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले जब किसी की क्या नाम लड़की को और किसी की पत्नी को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं तो वो जीत जाते हैं। किसी को रामजादे और किसी को हरामजादे कहते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। वो लोग किसी को कहते हैं कि जर्सी गाय है सोनिया गांधी, कांग्रेस की विधवा है सोनिया गांधी, तो वो चुनाव जीत जाते हैं। ये तो गालियां नहीं है ना। सच बात ये है कि इन सारी बातों को लेकर के बात, और हम अब प्रधानमंत्री जी को ढीठ नहीं कहेंगे। जैसे अजय आलोक जी कह रहे हैं पार्लियामेंट्री भाषा है, तो हम प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को भी ढीठ कह सकते हैं क्या? ये भाषा का स्तर जब आपकी ही बहस में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। एक तरफ रहिए, या तो गाली का प्रतिकार कीजिए और या फिर गाली के साथ रहिए। और अजय आलोक जी गाली के साथ रहिए। जब बीजेपी के प्रवक्ता ने भाषा की मर्यादा पे बात किया, तो जब अमित शाह मंच से खड़े होकर किसी आदमी को संबोधित करते हुए बोलते हैं सफेद गमछा इधर आ,